जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के आप जनरल सेक्रेटरी हो, किस तरह का स्वागत रहा राजौरी में, क्योंकि कई साल पुरानी चल रही यात्रा आज राजौरी में पहली बार जो है 1 साल के बाद पहुंची है। पहला जत्था इसका राजौरी में पहुंचा, किस तरह का स्वागत रहा और किस तरह का लोगों में जो है दिखाई दे रहा था जोश, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है लोग पहली यात्रा पुंछ में करने जा रहे हैं। यात्रा के जो बंदोबस्त है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ दोनों के जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे राजौरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें बहुत कड़े बंदोबस्त किए हैं। आज से पहले भी जब भी यात्रा हुई है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बखूबी अच्छा अपना काम किया है और यात्रा को सफलतापूर्वक बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का है। और इस बार भी बंदोबस्त अच्छे हैं, कड़े बंदोबस्त किए हैं, जगह जगह पे फोर्सेस लगी हुई हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी अपना काम कर रही हैं, जगह जगह पर खाने पीने के बंदोबस्त भी हैं ताकि जो यात्री हैं उनको किसी चीज़ की असुविधा ना हो। और जो आज पहला जत्था हुआ उसका बड़ा खुशी से लोगों ने स्वागत किया। शहर के जो जितने भी लोग हैं वो सभी लोग वहाँ दूधाधारी आश्रम के पास इकट्ठे होकर उन लोगों का स्वागत किया। और वहाँ पे लंगर की जो व्यवस्था है वहाँ पूरे शहर के लोग जो हैं वो सेवा बाग की सेवा करने के लिए वहाँ खड़े रहते हैं और खड़े हैं और काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा के लिए वो खड़े हैं। तो आज जो पहला जत्था यहाँ आया उसका स्वागत किया गया और यही जत्था शाम को यहाँ से रवाना हो जाएगा। तो रास्ते में जो व्यवस्थाएँ हैं वो बहुत अच्छी हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की फोर्सेस की तरफ से हो, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो पर्सनल लोगों ने लंगर लगाए हुए हैं वो भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई बाहरी इन्विटेशन का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं है। लोग खुशी के साथ यात्रा पे जा रहे हैं और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में लोग जो है यात्रा का मज़ा लेके आएंगे और यही बोलेंगे कि यहाँ पर बहुत खुशहाल जो है मौसम है, खुशहाल जो है यहाँ का वातावरण है। यहाँ पर कुछ ऐसी डर वाली कोई बात नहीं जिसे या किसी आतंकवाद का डर हो या जैसे आप ऑपरेशन सिंदूर की बात की आपने, यहाँ राजौरी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर और पुंछ के अंदर ऐसा कोई भी डर नहीं है। लोग जो हैं वो डरने वाले नहीं इन चीज़ों से। वो जाएंगे, यात्रा पे जाएंगे, अमरनाथ बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा अपनी खुशी से मना के आएंगे। बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा के पहले लोग जो हैं कश्मीर में अमरनाथ जी की यात्रा भी सफलतापूर्वक हो रही है, वहाँ भी लोग खुशी से जा रहे हैं। सर कहीं ना कहीं अमरनाथ की यात्रा जिसे बाबा बर्फानी की यात्रा कहा जाता है, उस यात्रा के बाद जो बाबा बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा ना देखे उसको क्या होता है, कुछ हमने सुना भी है इस पर। ऐसा वैसे नहीं, कोई कहानी तो प्रचलित है नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर बाबा जी के जो दर्शन है यहाँ पे एक उनके वृद्ध रूप को माना जाता है, तो इसलिए वहाँ से दर्शन करने के बाद आप यहाँ बुड्ढा बाबा जी के नाम रखा गया है, बाबा बर्फानी इनको बोलते हैं। बाबा जो अमरनाथ यात्रा को बाबा बर्फानी बोला जाता है और यहाँ पर उनके वृद्ध रूप को दिखाया है, बुड्ढा अमरनाथ जी को बोला जाता है। तो लोग जो हैं इसी जो कथा है उसके अनुसार लोग पहले अमरनाथ जी की यात्रा करते हैं, उसके बाद बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा जो है भगवान जी का जो वृद्ध अवतार है उसको देखने के लिए यहाँ पर पुंछ में मंडी में जो लगता है भगवान जी का मेला, वहाँ पे दर्शन को आते हैं। कहीं ना कहीं बताया ये जा रहा है कि 25% से अधिक यात्री जो है हर साल में ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ जहाँ बमबारी हुई, जहाँ जहाँ आर्टिलरी शेल्स पड़े, उस जगह को भी जो है टूरिज़्म देखेंगे कि कहाँ पर कितना नुकसान हुआ। लोगों के मन में ये भाव रहता है कि पाकिस्तान से तरफ से जो शेलिंग हुई, लोगों का नुकसान हुआ। लोगों के मन में है कि हम उन लोगों के साथ मिलें, उनकी अपनी संवेदनाएं कुछ लोग उनके साथ व्यक्त कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ बुरा हुआ, जैसे उन लोगों ने पाकिस्तान फोर्सेस ने अटैक किया था। तो कुछ लोग उनसे मिलने भी जाते हैं, तो एक किस्म का टूरिस्ट प्लेस भी वो बन चुका है। लोग वहाँ पे जाके लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से अपनी संवेदनाएं भी कह रहे हैं कि हम लोग आप ही के साथ हैं, हम भारतवासी इकट्ठे हैं। तो सभी लोगों ये एक जो ये यात्रा है एक मेल जोल का बहुत बड़ा अवसर है। यहाँ पे लोग मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ से पूरे भारत नहीं बल्कि लोग विदेशों से भी आके अगर पुंछ में आके दर्शन करते हैं और लोगों से मिलते हैं, अपनी हमदर्दी उनके साथ रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी एकता का कोई भी और मेरे को लगता नहीं कोई सबूत चाहिए, क्योंकि कितने लोग बाहर से आके पुंछ के लोगों से जहाँ शैली हुई वहाँ से लोगों को मिल रहे हैं। बाबा जी के दर्शन करने के बाद भी लोगों से मिलना जुलना ये एक बहुत बड़ी बात है कि यही दर्शाता है कि भारत एक है और भारत के सभी लोग किसी भी समुदाय के क्यों ना हो सभी एक हैं और भारत एक है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे वो पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सबने देखा कि हमारे साथ सोशल वर्कर और जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के अनिल शर्मा जी थे, जिन्होंने अच्छे से कहा कि आज राजौरी में उन लोगों का स्वागत किया गया जो पहले जत्थे के साथ आए थे। ये यात्रा जो है 1 साल में एक बार आती है और इस बार 25% ज़्यादा लोग जो हैं यात्री के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जो बाबा बुड्ढा अमरनाथ के दर्शन करेंगे। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, क्या पता पाकिस्तान अपनी नाकामयाब जो हरकतें हैं वो ना कर पाए, लेकिन सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 60,000 से अधिक जो है सिक्योरिटी के जवान जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और इसी के साथ साथ एक छोटी सी रिपोर्ट थी आरएन के साथ न्यूज़ बुक लाइव राजौरी।